विजय भट्ट हिंदी सिनेमा के निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक थे जिन्होंने राम राज्य 1943, बिरजू बारबा 1952, गूंज उठी शहनाई 1959 जैसी फिल्में बनाई और हिमालय की गोद में 1965। उन्होंने प्रकाश पिक्चर्स नामक फिल्म निर्माण कंपनी और अंधेरी ईस्ट मुंबई में प्रकाश स्टूडियो की स्थापना की, जिसने 64 फीचर फिल्मों का निर्माण किया। भट्ट फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य थे। पारंपरिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो विजय जगनेश्वर भट्ट का जन्म 12 मई 1960 को बेनकुंवर भट्ट और जगनेश्वर भट्ट के घरे हुआ था, जो गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना में रेलवे गार्ड थे। वो अपने बड़े भाई शंकर भाई भट्ट के साथ 20 की उम्र में बम्बई चले गए, जिन्होंने नौकरी की और एक निर्माता बन गए। विजय ने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया और विज्ञान स्ट्रीम से इंटरमीडिएट पूरा किया और बाद में लंदन से पत्रसार पाठ्यक्रम के माध्यम से इलेक्ट्रिकल लाइटिंग एंड ट्रैक्शन में डिप्लोमा प्राप्त की। इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा लेकर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भट्ट ने बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड थर्मवेस्ट कंपनी लिमिटेड में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने ड्राइंग ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने तक काम किया। हालांकि उन्होंने पहले से ही गुजराती थिएटर के लिए कुछ स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन अडसर ईरानी से मुलाकात उनके करियर को अहम मोड़ हुई थी। ईरानी, जिन्होंने बाद में आला मारा भारत की पहली फिल्म बोल्टी बनाई और रॉयल्स फिल्म कंपनी स्टूडियो की प्रबंधन भी किया, ने भट्ट को इसके मालिक अबू हुसैन से मिलवाया। जब हुसैन को उनकी एक स्क्रिप्ट पसंद आई तो इससे उन्होंने निर्देशक के.पी. भावे की मुख्य फिल्म विधि का विधान के लिए पटकथा लेखक के रूप में भारतीय फिल्म उद्योग में पदार्पण का मौका मिला। ईरानी ने उनकी 2 और स्क्रिप्ट का निर्माण किया, पानी में आग और गुलाम 1929। उन्होंने अंततः 1929 में अपनी पहली मुख्य फिल्म दिल्ली का छेला का निर्माण किया और हिंदी, गुजराती और मराठी सिनेमा में कई उल्लेखनीय फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनकी शुरुआत फिल्म राम राज्य 1942 एक बड़ी हिट थी और खबर भी बनी जब इसे 1942 में महात्मा गांधी को दिखाया गया था। 1947 में वह फिल्म को अमेरिका ले गए, जहां इसे पहली बार 5 मई 1947 को न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में दिखाया गया। बाद में उन्होंने हॉलीवुड के जाने माने निर्देशक सेसिल बी डेमिल से भी मुलाकात की। उनकी फिल्म बिरजू बारबा 1952 को, जो सम्राट अकबर के दरबारी संगीतकार तानसेन और प्रतिभाशाली गायक बिरजू बारबा के बीच ऐतिहासिक झगड़े पर आधारित थी, बॉम्बे से 100 सप्ताह तक चली। हीरक जयंती हिट रही और इसके प्रमुख कलाकारों मीना कुमारी और भारत भूषण को भी स्थापित किया। मीना कुमारी, जिन्होंने इस फिल्म के लिए अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता, को विजय भट्ट ने अपनी फिल्म लेदर फेस 1939 में एक बाल कलाकार के रूप में लॉन्च किया। बेबी मीना जन्म महाजबीन बानो एक ऐसा नाम जो उनके करियर से काफ़ी समय तक उनके साथ रहा। व्यक्तिगत जीवन की बात करते विजय भट्ट की शादी रमा भट्ट से हुई थी, जिनसे उनके 2 बड़े बेटे अरुण भट्ट और प्रवीण भट्ट और 2 बेटियां और बाद में 6 पोतियां और 4 पोते हुए। उनके बड़े बेटे अरुण भट्ट गुजराती और हिंदी सिनेमा के फिल्म निर्देशक थे। वे मोटा घरनी बहू, पारकी थापन और लोहिनी सगाई जैसी गुजराती फिल्मों के निर्माण निर्देशक थे और उनके द्वारा निर्मित 14 फिल्में से 9 फिल्में जुबली रही। उनके छोटे बेटे प्रवीण भट्ट हिंदी सिनेमा मासूम, उमराव जान में छायाकार रहे और उनके बेटे विक्रम भट्ट प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक गुलाम राज है। अरुण भट्ट के बेटे चिरंतन भट्ट बॉलीवुड और टॉलीवुड में संगीत निर्देशक है और उन्होंने बास, गब्बर इज बैक, हंटेड 3D और 1920 एबी रिटर्न्स, EMI, मिशन इस्तांबुल से ट्रैक का निर्माण भी किया। पुरस्कार की बात करें तो 1966 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार हिमालय की गोद में इन्हें दिया गया था। विजय भट्ट की मृत्यु 17 अक्टूबर 1993 में 86 साल की उम्र में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। धन्यवाद।